पहले 12 नहीं, पहले 13 बनाएंगे। कल कुछ रूल लिखा है, रूल 1 घर के लिए भी दिए थे होमवर्क, पहले घर का ही सॉल्व कर देते हैं। क्या होमवर्क के लिए? 3 अंकों की कितनी संख्या? 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 100 लिख दो। हुआ 3 अंकों की हुआ संख्या जो 7 से विभाज्य है। पहले लिख देंगे क्या क्या होगा। 3 अंकों की संख्या मतलब 100 से शुरू होता है 3 अंकों की संख्या, कहां तक? 999 तक। इनके बीच कौन कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है? तो क्या करेंगे पहले? सर्वप्रथम कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है? तो नहीं, हम कैसे जानेंगे 105 होता है? कैसे जानेंगे? तो 100 में भाग दो, पहले कहीं रब करते हैं। 7 से किससे भाग दो? भाग दो इसमें 1 3 30 7 28। कितना आ रहा है कि मिस कर रहे हैं? 2 298 में 2 बच रहा है। हाँ 105 होगा, 2 बच रहा है। 298 2 ही बच रहा है। 102 में भागने लगता है। 2 घटाने के बाद 2 बच रहा है शेषफल। 100 में 2 घटाओ, कितना आ रहा? 98। 7 से 98 में भाग लग रहा है पूर्ण रूप में। अब 98 के बाद कौन सी संख्या लेंगे जिसमें 7 से पूर्ण रूप में भाग लगेगा हो? मतलब तो इसमें क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा? 105। हाँ 105 64 98 100 था शेषफल जितना बच रहा है उसको घटाएंगे तो 98 प्राप्त हो रहा है मेरा। 98 में 7 से पूर्ण रूप में भाग लग रहा है कि नहीं? 64 98 तो 15 बार पढ़ेंगे, मतलब 98 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 105 होगा। पुनः 105 में पूर्ण रूप में भाग लगेगा, किससे? 7 से। तो पहली संख्या 105। हाँ पहली संख्या 105। अब क्या करेंगे? फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना होगा? 112। तीसरी संख्या फिर 7 जोड़ेंगे। जैसे 98 में क्या किए? 7 जोड़े, तो 2 अंकों की संख्या थी, ये 2 अंकों की संख्या थी, 3 अंकों का लेना था। इसमें क्या किए? 7 जोड़े थे 105। 105 में फिर 7 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 112। फिर इसमें 7 जोड़ो 119 डैश 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 डैश। अब अंतिम में देखेंगे 900 कितना है? 99। 999 में भाग दो एक बार, किससे? 7। चलो लो 7 2 7 28 19 7 दूनी घटा 5। शेषफल कितना बच रहा है? 5 ज्यादा बढ़ गया है। 5 इसको घटाओ 5। 999 में 5 घटाएं, कितना प्राप्त? 994। अंतिम संख्या 994। तो बाबू इसलिए एपी कितना हो गया हम लोग के पास? एपी 105 112 119 डैश 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 डैश, कितना होगा? 994। अंतिम पद अगला 994। ए का मान 105, डी का मान 7 तक गैप जा रहा है बाबू। अंतिम पद मतलब टीएन कितना? 994। एन का मान ज्ञात करना हमको, कितना संख्या इनके बीच में है। चलो फटाफट सूत्र लगाओ, टीएन फार्मूला। टीएन का मान इतना, ओ बोलो लो। रजनीश घर में नहीं बना, तिया बनाओ, इधर उधर मत करो।
टीएन फॉर्मूला लगाते हैं, इधर मिटाते हैं, ऊपर तक नीचे जगह नहीं, ऊपर लिखते हैं। चूंकि टीएन इक्वल जहाँ कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। टीएन का मान 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ दें 1 डी 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 7 994 बराबर कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को गुना कर देंगे 7 एन माइनस 105 और 7 संख्या है, सॉल्व कर देंगे उसको। 994 कितना 98 प्लस 7 एन इधर लाओ माइनस 98 बराबर 7 एन बराबर इसमें इसको घटाएंगे 94 806 94 4 हाँ 96 बराबर 7 एन, इसलिए एन बराबर 896 बाय 7 कितना होता है 128 128 27 ठीक ढंग से बोलिए। एन का मान इसलिए एन का मान 128 ठीक। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है? आगे सवाल क्या दिए थे उसको बतलाओ। क्या AP बराबर माइनस 3 है ना, डैश 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 11वां पद यही ना, सॉल्व लिखो। ए का मान -3, डी का मान इसमें से हटा रहा है टू में A1 माइनस माइनस प्लस ना करना, समझ में ना आ रहा है। डी का मान 5/2 तो 11वां पद टी व्हाट क्वेश्चन मार्क अच्छा छाप लगाओ उसमें। त्रिकोणमिति एंड हाइट एंड डिस्टेंस सब बनाओ। द्विघात समीकरण, बहुपद, ये सब चैप्टर हो गया है, सब बैठते रहो। इस सबको 11वां पद निकालो, इधर भी ध्यान रखो और उधर भी ध्यान रखो। दिन भर किताब के ऊपर बैठो, अब ज्यादा समय नहीं बाबू ठीक। टीएन क्या होते हैं जल्दी बतलाओ। 11वां पद 10D फटाफट ए का मान -3 प्लस 11 गुना 5/2 2 से 5 -3 25 कितना होगा 22 आंसर। 11वां पद कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। हाँ का d क्या करें, d बराबर d d d ना, इसको छोड़ बड़ी d से सूचित कर देना, बड़ी d से सूचित कर देना, ये विभक्तर को छोटी d से, ठीक ना। d फॉर्मूला क्या होता है, चलो हो गया, हो गया। हाँ चौथा क्वेश्चन, ए बराबर 7 टी 13 बराबर 35 टी 13 बराबर 35 डी बराबर यही है ना। और मान लो ना कितना है 7/3 बना देते हैं इसको, लो क्या है सब
ये सब फटाफट होना चाहिए, हाथ के ऊपर, कॉपी पे नहीं। क्योंकि टी और ए प्लस 12 डी होता है, टी मान दिया गया है, जो चीज दिया रहता है वही लगाएंगे। 12 नहीं बतलाएं, 12 बतलाएं। टी ए प्लस 12 डी, ए का मान टी का मान 35 बराबर ए का मान 7 प्लस 12 गुना डी डी फाइंड है, तो डी लिखेंगे उसको 35 माइनस 7, इधर 12 डी, 35 में 7 चौक 28, 12 डी, इसलिए डी फाइंड द 28 बार 12, 2 से 14, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 7, मतलब 7 बाय 3। डी का मान कितना है हमारे पास? जल्दी से। और कल 2 रूल लिखाए हैं तुम लोग को। अगर यदि किसी एपी में 3 पद हो तो उसके लिए हम क्या क्या मानते हैं, और अगर यदि किसी पद एपी में 4 ही पद हो उसके लिए हम लोग क्या क्या मानते हैं। रूल भूलना नहीं है तुम लोग को, भूल गया तो झूल जाएगा। हुआ इधर? क्वेश्चन और दिए थे, मतलब एपी बराबर हाँ 10 7 4 एपी बराबर 10 7 4 10 10 10 माइनस 62 का अंश से 11वां पद का अंश अंश से कौन सा पद? टी 11वां बराबर हुआ, यही ना? हाँ। क्वेश्चन सॉल्व एपी 10 7 4 10 10 10 माइनस 62 अंश से ना होगा। ए का मान 10 किधर से बोल रहा है निकालने के लिए? अंश से। रुको, ए का मान 10, डी का मान कितना है? माइनस 3। अब अंत से, अंत से ए का मान और डी का मान, चिन्ह को चेंज कर दो, बस हो गया। चिन्ह क्या है? माइनस। अगर इधर से माइनस में आ रहा है, उधर से प्लस में, डी का मान +3 आएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा, जो आंसर आना है हो जाएगा। ऐसा करते हैं, डी का मान चेंज कर देते हैं। अगर माइनस में तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अंश से ए का मान -62 है, डी का मान -3 आया था शुरू से, अंश से क्या आएगा? प्लस में 3। अब कौन सा पद निकालना है? 11वां पद, इसलिए टी 11 का मतलब है नो ए प्लस स्टैंडिंग, बस स्टैंडिंग। हाँ, ए का मान -62 प्लस 10 गुना डी 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 3 -62 प्लस 10 दिया 30 -62 प्लस ओ नो -32 आ गया। अंश से जब गिनते हो जाएगा तो 11वां पद क्या आएगा? -32 हो गया। और क्वेश्चन दिए थे करके लिए, अभी आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई लिखा। एपी बराबर 15 आगे 10 का कोई पद 0 है या नहीं? का कोई पद 0 है या नहीं, यही ना प्रश्न वाचक जांचना। अंतिम पद क्या? 0। इसको करो जल्दी से।
सॉल्व लिखेंगे। एपी क्या है? 21, 18, 15 10 10 10। बोला कि अगर यदि इस एपी को और उधर बढ़ाएंगे तो अंत में 0 आएगा कि नहीं? इस एपी में 0 आता है या नहीं? तो अंतिम पद, प्रथम पद 21, डी का मान ज्ञात करो, -3 आएगा, और टी अंतिम पद रेनू 0। अंतिम पद है 0 आएगा कि नहीं इस एपी में अगर यदि उसको और बढ़ाएंगे? तो टीएन 0, चूंकि टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलो लो 0 लो डी 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 -3 सॉल्व करो। 0 बराबर 21 प्लस 3 गुना 1 3 प्लस जीरो बराबर 21 और 3 24 प्लस माइनस सीरियन को इधर लो। n का मान पूर्णांक प्राकृतिक संख्या आ रहा है। n का मान क्या आ रहा है? प्राकृतिक, मतलब n 8वां पद जब लेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 0 लिख देंगे। इसलिए 0 एपी का 8वां पद है। ओके, और सवाल है? एक तरह से टेस्ट हो गया इस समय। टेस्ट हो गया तुम लोग का। क्वेश्चन आगे क्या दिए थे? अंतिम क्वेश्चन मतलब, हाँ आगे का क्वेश्चन। अरे नो बोलो ना, होमवर्क में चले। क्या b, b स्क्वायर bq b4 एपी में या नहीं? जांचने का तरीका क्या होता है? एपी में है या नहीं? A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके? हाँ, बराबर होता है तब होता है, अन्यथा नहीं होता है। लो बना सॉल्व। A1 का मान B, A2 का मान B स्क्वायर, A3 का मान BQ। चूंकि AP में होने के साथ शर्त क्या होते हैं? A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके? A3 माइनस A1। A2 का मान B स्क्वायर, A1 का मान B, A3 BQ B। हाँ, B का स्क्वायर नीचे कहाँ दिए? BQ दिए B स्क्वायर। कॉमन लो B माइनस 1, इसमें B स्क्वायर आएगा कॉमन। B माइनस, दोनों इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। लिख देंगे बराबर नहीं है, काट दो वहां पर। इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13। अब चैप्टर के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। लिखो क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, लिखा देते हैं। 13 का 1 है बाबू। 13 में 2 सवाल। 5, 10, 15। देखो समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है। पूर्ण विराम। संख्या को प्राप्त कीजिए। संख्या को प्राप्त कीजिए। 3 संख्या मान लो ए, बी और सी, 3 संख्या हमारे पास। इनका योगफल कितना है? 24। और पुनः इनका गुणनफल कितना है? 750। योगफल कितना हो? 30 और गुणनफल यही लिखा है। कंडीशन है, कल 2 रूल लिखा है। पहला रूल में क्या बोले, अगर यदि किसी एपी में 3 ही पद हो, ज्यादा नहीं हो, जैसे अभी इससे पहले क्या देख रहे थे, एपी में बहुत सारा पद मिल रहा था, A1 इधर इधर डैश डैश, इसका मतलब अपरिभाषित एपी था, अनंत बिंदु तक जा सकता है। परिभाषित है, अपरिभाषित नहीं, असीमित था। लेकिन इसमें कंडीशन है 3 ही पद है इसमें, इस एपी में। जिस एपी में 3 पद हो उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं? एक पद को, पहले पद को अल्फा माइनस बीटा। रूल नंबर 1 को याद करो। फिर तृतीय को क्या मानते हैं? यही मानने के लिए कल सिखाए थे रूल को। रूल में अगर यदि किसी में 4 पद हो, रूल नंबर 2 क्या बोले थे? अल्फा माइनस 3 बीटा। एक दूसरा, इन दोनों में माइनस। तीसरे पद को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। यही तो बोले थे। 4 पद में ऐसा मानते हैं और 3 पद में ऐसा मानते हैं। ठीक। और अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? तीनों संख्या ज्ञात करना है। सॉल्व। माना कि प्रथम पद की संख्या वही है। प्रथम पद अल्फा माइनस द्वितीय पद, द्वितीय पद अल्फा, तृतीय पद। हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, जैसे एक्स वाई मानेंगे तो उसमें हाँ हो सकता है एक्स और एक्स प्लस वाई, ऐसा भी मान सकते हैं। कोई भी किसी भी संख्या का यूज कर सकते हैं। अल्फा तो यहाँ पर अल्फा प्लस, यही ना। और दिया गया एपी में है, तीनों पद किसमें है? एपी में। इसलिए एपी बराबर अल्फा माइनस बीटा। द्वितीय पद अल्फा, तृतीय पद परिमित एपी है, निश्चित संख्या तक 3 ही संख्या इसमें दिया गया है। ठीक। और प्रश्नानुसार ये तो पता चल गया ना, A1 है, A2 ये क्या है, A3 ये पता चल गया। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? प्रश्न से योगफल मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 का मान, तीनों पदों का योगफल कितना? कल भी बतलाएं इस टाइप का सवाल, रूल लिखा है और सवाल भी बनवाएगा। कितना होगा मतलब अल्फा माइनस बीटा, ए का मान प्लस A2 अल्फा प्लस A3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे रे? 30
बाबू कट रहा है, बीटा बीटा गया घर, 3 अल्फा बराबर 30, 3 अल्फा बराबर 30, 30, इसलिए अल्फा इसलिए अल्फा बराबर हाँ पेंटेट्स अल्फा बराबर 30/3 कितना हुआ? अल्फा का मान 10 किसे किसे घर में बना था? बनी घर में नहीं बना थी सुकृति, अभी बना रहे हैं। एडवांस ज्यादा हुए तुम। अगेन अगेन क्या बोला गया? उनका गुणनफल मतलब A1 गुना A बराबर 750 गुणनफल ना A1 का मान ब्रैकेट में देना पड़ेगा, दो पद एक संख्या बन रहा है मिलकर, गुना A2 मतलब अल्फा गुना A3 मतलब अल्फा प्लस बराबर 750। इन दोनों में एक सूत्र बन रहा है मेरे पास, इसमें और A माइनस बी A प्लस क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक बार A का स्क्वायर बीच में माइनस बी का स्क्वायर, यही ना? चलो लो फटाफट करो इसके क्यों बोलो एक बार प्लस देना। ओ यहाँ गलती कर देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार अल्फा का स्क्वायर बीटा बीटा का स्क्वायर और यहाँ मान ली ब्रैकेट अल्फा गुणों में अल्फा है बीच में, गुणों में बराबर 750। यहाँ तक नोट करो, इधर जगह नहीं है, बीटा है तब लिखिए। समीकरण एक मान लो इसको, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण एक में अल्फा का मान रखने पर, देखो अल्फा का मान क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर होगा माइनस बीटा का मंझली ब्रैकेट, ठीक ढंग से देना, ठीक देखता है जांचने वाला हर सही लिख दे, ठीक नहीं दो होगा नु ब्रैकेट होगा अल्फा का मान इसके लिए भी होगा 10 बराबर 700 10 का स्क्वायर 100 बीटा स्क्वायर रहेगा। अरे उसका मान नहीं है गुना में 10 720 तो कौन समझो 750 है मिस, हाँ मिस किस मिस ब्रैकेट तोड़ दें कि उधर ले जाए डायरेक्ट 10 को ब्रैकेट तो लो एक है 750 हो जाएगा, इधर जगह नहीं इधर गलत। करके दे अभी 0 तो है ना, अभी 75 लिख लो। 10 बीटा स्क्वायर में जा घटाने के बाद 250 माइनस माइनस
बीटा स्क्वायर बराबर 150 बाय इस गुणों में इसलिए बीटा मान 25 बीटा का मान आया है। संख्यान ज्ञात करना हमको, अल्फा और बीटा का मान नहीं ज्ञात करना है। संख्या के लिए पहली संख्या क्या है? अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक नोट करो। 7 के स्क्वायर कर ले जाता दाव के साथ कर ले केकरो को भी अभी तबे तरह मुझे वो नहीं दे आज हम कॉपी का लगाना ठीक करे रेनू इधर बातें कम है अधिक, ठीक। अफजल गगरी छलकत जा, उगला उपाय मत करो। थोड़ा सा अगर जान गई थोड़ा सा, ठीक। अब अल्फा का मान कितना है नो? मतलब तो 10। बीटा का मान कितना? 5। यही है, इसलिए प्रथम पद बीटा का मान अल्फा का मान पहले आया था। प्रथम पद अल्फा माइनस बीटा अल्फा का मान 10 माइनस बीटा रहना कितना आएगा? 5। और द्वितीय पद अल्फा अंत में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। एक भी नंबर नहीं मिलेगा, वहां तक छोड़ देंगे। द्वितीय पद अल्फा का मान 10। तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा अल्फा 15। ओके, आ गया क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का 2 नंबर। ओ सर इधर का मिनट है। तेरा का 2 नंबर बोल रहा है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 अगर रोक लगा एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, कोमा तीनों पद ज्ञात कीजिए। तेरा का दूसरा आगे सॉल्व लिखो। इसमें क्या कंडीशन है? 4 पद की 3 पद? 3 पद। और 3 पद के लिए पहला रूल लगाते हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बाबू और बेटा। हाँ, सॉल्व दैट माना कि प्रथम बीटा द्वितीय पद रेखनु तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? कंडीशन एपी क्या करें? एपी बराबर कोमा अल्फा प्लस एपी ज्ञात कर लिया। A1 का मान A2 का मान A3 का मान आ गया हमारे पास। चूंकि प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि तीनों संख्या का गुणनफल कितना? 21। तो प्रश्न से गुणनफल योगफल प्रश्न से A1 A2 A3 प्रश्न में बोल रहा है कि अरे इसको ऐसे कीजिए, कर रहे हैं। इसको कितना हो रहा है? इतना 21, ठीक। A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तक सबसे हो जाएगा। बीटा से गया, अल्फा हो जाएगा 3 में 21 अल्फा बराबर
21 बाय 37। ठीक, अल्फा का मान निकाल लिए हम लोग। अगेन पुनः प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है? समझने का थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न क्या बोलूं, और नोट करो पहले इसको। हाँ समझो, सवाल में बोला गया कंडीशन है प्रथम पद और तृतीय पदों का गुणनफल। किस किस पदों का गुणनफल? प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा। गुणा कर दिया। द्वितीय पद से कितना अधिक है? A2 में कितना जोड़ देंगे? यही समीकरण बनेगा वहां। प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल जो है द्वितीय पद से 6 अधिक है। अधिक। चलो बनो, लिखो यहाँ पर A1 गुना A3। पहले और तीसरे को अगर गुना करते हैं, पहले को और तीसरे को गुना करते हैं, तो दूसरे पद से कितना अधिक हो जाता है? तो A2 प्लस 6 हो गया नो। सॉल्व करो। A1 का मान, A1 का प्रथम पद कितना है? हाँ, A3 कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस 6। ये सूत्र बन रहा है मेरे पास कि नहीं बन रहा है? एक बार अल्फा का स्क्वायर, एक बार बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 6। समीकरण 1। समीकरण 1। अब लिख देंगे समीकरण 1 में अल्फा का मान अल्फा का मान कितना आया लिख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 6। अल्फा का मान मतलब 7 का स्क्वायर, बीटा बीटा ही रहेगा। अल्फा का मान 7 आया और 6। चलो 7 का स्क्वायर 49 माइनस बीटा स्क्वायर 7 6 13। संख्या को संख्या की तरफ माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13 माइनस 49। ओके, उसके बाद माइनस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस गया घर, बीटा बराबर क्या आ जाएगा? ओवर रूट 36। कितना आएगा? 6। बीटा का मान, चलो यहाँ तक सॉल्व करो। तब अल्फा और बीटा का मान आ गया, निकाल लो। चूंकि अल्फा बराबर 7 बीटा बराबर 6, इसलिए A1 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान 7 माइनस 6 कितना आ गया? 1। A2 अल्फा का मान 7, A3 अल्फा प्लस बीटा नु बराबर में 7 प्लस 6 बराबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है। संख्या ज्ञात करें।
सही बात सही। आगे छोड़ दो। 24 सॉल्व। इस एपी में हमको मिल रहा है 4 पद, और 4 पद के लिए कंडीशन क्या लिखा है? प्रथम पद को अल्फा माइनस 3 बीटा, द्वितीय पद को अल्फा माइनस बीटा, तृतीय पद को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस प्लस 3 बीटा, प्लस 3 बीटा में लिखा। तो रूल नंबर 2 तो को देख लो थोड़ा सा। माना कि प्रथम पद अल्फा माइनस 3 बीटा, जिसमें 4 पद रहते हैं, इसी प्रकार से मानते हैं। प्रथम पद को इतना मानते हैं, द्वितीय पद को अल्फा माइनस चतुर्थ पद को अल्फा प्लस, इसलिए ए बी क्या प्राप्त होगा इससे? अल्फा प्लस 3 बीटा, यही हो गया हमारे पास ए बी। अब प्रश्न के ऊपर चलेंगे। बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न क्या बोल रहा है? चारों का योगफल, मतलब A1 A2 A3 A4 घर में घुसा चोर, कितना है? 24। A1 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर में 24। अब कट क्या कह रहे हैं? बीटा और 3 बीटा और 3 बीटा कैंसिल हुआ। अल्फा 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 और पेंटेड अल्फा के अल्फा 4 बार बच रहा है अल्फा ना। 4 अल्फा बराबर 24, अल्फा बराबर 24 बाय 4 6 अल्फा का मान 6। दूसरा कंडीशन क्या बोला सवाल? अल्फा का मान निकाल लिए, पुनः सवाल को पढ़ेंगे। एक प्रश्न से निकाल लिए, दूसरा प्रश्न में बोल रहा है क्या? उनका गुणनफल। यहाँ जगह नहीं, इधर मिटा है। ठीक है क्या? चारों का गुणनफल मतलब A1 A2 A3 A900 A1 A2 A3 A4 बराबर 945। यहाँ इन दोनों के लिए देखो सूत्र बन रहा है, इसमें और इसमें अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में भी एक सूत्र बन रहा है यहाँ पर, नहीं बन रहा? क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर 900। हाँ, तो देखो क्या करें, यहाँ तक समझ में आ गया है? आप देखना यहाँ क्या करें।
तो कौन सी पिल्लू है ना तो हमने दही ना बैठा केला सब शरीर के अंग सीधे पिल्लू में नहीं सही है ना ठीक 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 साफ सुनेगा बोलो ना अब हम नॉमेज में बोल देते हैं ठीक यहाँ तक करो हो गया समझना या पहले कर लो यहाँ पर अब क्या करें यही ना ये तो सब खाएंगे एग्जाम्पल पहले देते हैं इस फॉर्म में अगर यदि रहता है कुछ यहाँ पर एक्स वाई डाल देते हैं समान चीज तो नहीं यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है देखो तो तब क्या करते हैं कैसे गुना करते हैं इसका 1 भाग लेकर के दोनों में गुना करते हैं पुनः 1 भाग से दोनों में गुना करते हैं ना क्या होता है x इंटू अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स प्लस है प्लस अल्फा से फिर इसमें गुना करते हैं अल्फा वाई पुनः माइनस बी से इसमें और इसमें दोनों में जाता है कि नहीं जाता है तो कितना हो जाएगा माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा गुना वाई बीटा क्या नहीं करते हैं समझना वही कार्य यहाँ करेंगे कर रहे हैं लेकिन ना नीचे तो अब जगह नहीं ऊपर का मिटा रहे हैं ठीक अल्फा मान दा ठीक करो अल्फा कौन नहीं रखो अल्फा का मान रखते हैं हमारा ठीक तो हमारा सब समीकरण 1 मान लो मान लो चौदह नहीं समीकरण 1 मानो उसको लिखो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखना नहीं भी अगर यदि रखेंगे ना तो भी वही आएगा लिख दो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने अल्फा का मान रखो अल्फा कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर फिर बेस बनाएंगे तुम लोग समझना है थोड़ा सा गुणनखंड किनका होता है चतुष्घात का कि द्विघात का अभी तक 9 8 9 10 में पढ़ रहे हैं बाबू गुणनखंड जो करते हैं आगे और पीछे गुणों के बीच वाला भाग जो पुराते हैं किनका चतुष्घात का कि द्विघात द्विघात का यहाँ देखना कैसा आता है गुणा करोगे 36 गुना 36 कितना आएगा 36 गुना 36 कितना आएगा सोचा के 36 3 छोटिया 18 3 21 छोटिया 18 3 तिया 9 9 1 10 कितना 1200 डायरेक्ट कर रहे हैं इससे फिर इसमें गुणा करो माइनस 36 बीटा स्क्वायर माइनस गुना प्लस माइनस 9 गुना 36 36 9 की 54 5 9 तिया 27 7 5 35 7 5 32 324 गुना करके देखो 324 ठीक है फिर बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9
गुना बीटा स्क्वायर, तो 9 बीटा 4 बराबर 900। समझ में आया स्टेप की नहीं रे बाबू? 900 इस समझ में आया। 9 बीटा स्क्वायर गुना बीटा स्क्वायर, तो बीटा बराबर 4, घात कितना हो गया है? चतुष्घात। द्विघात मत बना है यहाँ पर कि चतुष्घात बन गया मेरा। गुणनखंड हम लोग अभी तक किस प्रकार का सीखे हैं? चतुष्घात का कि द्विघात का? इसको द्विघात में लाएंगे तब ना गुणनखंड करेंगे। पहले समझो, जो संख्या है संख्या को एक तरफ और बीटा वैल्यू जो है उसको एक तरफ करेंगे। पहले बड़ा घात कौन सा है? 9 बीटा स्क्वायर, उसको आगे लिखो। आगे किए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, बीटा स्क्वायर दोनों का घात समान है ना, जुट जाएगा। घटाओ कितना कितना होगा? माइनस 36 और 24, 24 4 40, कितना हो जाता है? 30 20 40 20 60, 60 बीटा स्क्वायर 360। हाँ 360 बीटा स्क्वायर और प्लस में 1296। ये जो इधर प्लस में इधर आकर के उधर क्या बच रहा है? द्विघात समीकरण में उधर राइट साइड में क्या रहता है? शून्य रहता है ना, वो उधर से इधर लाए उसको। अब 9 ओहो नो 4 हो गया, 4 नहीं 4 माइनस 360 बीटा स्क्वायर। सही एड हुआ है ना? देख ले मत थोड़ा सा, ये घटाने के बाद 351 चंदा लगी बराबर में 0। आप कैसे गुणनखंड करेंगे? कैसे गुणनखंड करेंगे? किस प्रकार से लाएंगे गुणनखंड इसका? तो समझो, पहले बेस बनाते हैं तुम लोग का, समझना है। इधर रफ करना है, उतारो। पहले थोड़ा सा दिमाग तुम लोग का ठोस करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। द्विघात का गुणनखंड हम लोग जानते हैं सिर्फ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर में 0 को मान लो। x प्लस 7 माइनस 5 x प्लस 7 बराबर 0, x माइनस 5 और x प्लस। इस प्रकार से हम गुणनखंड कर लेते हैं द्विघात का। 8 9 10 सब में द्विघात का गुणनखंड किए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? चतुष्घात। अगर यदि इसी को हम चतुष्घात बना देते हैं, देखो कैसे, x4 2x स्क्वायर माइनस 35, इस सब को भी भूलो, उधर जाओ। रफ है, बनाना नहीं समझ। चतुष्घात बन गया मेरा। तो इसको द्विघात बनाने के लिए ऊपर में क्या था? x स्क्वायर 2x माइनस 35, ये द्विघात के फॉर्म में है। इस या किस घात के फॉर्म में? चतुष्घात। द्विघात में बनाने के लिए मानते हैं, माना कि, मान लो देखो x स्क्वायर है ना, बीच वाला पद कितना? x स्क्वायर। इसको मान लो z, इसको z माने x स्क्वायर को क्या माने? z मान लिए। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? z। रेन इधर बीच में क्या है? द्विघात। द्विघात बनाना, इसलिए द्विघात वाला पद क्या है? x स्क्वायर। उसको कुछ भी मान सकता है, x छोड़ करके। y मान लो, a मान लो, b मान लो, z मान लो, हम कुछ भी मान सकते हैं। a माने लो, a मान लेते हैं। तो a बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर a। एक कंडीशन, चूंकि ये कितना है? a पर पावर 4, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं कि नहीं? और इसके लिए सिर्फ अंदर के लिए क्या है देख लो, क्या है? ऊपर में a, इसको नीचे करो तो a4 का क्या बन गया? a4 किस में बदल गया? a स्क्वायर बदल रहा है।
तो a4 के बदले में क्या लिखेंगे a स्क्वायर, और a x स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे a। तो ये वाला समीकरण क्या बन गया, वो 4 के बदले में क्या लिखेंगे 4 के बदले में a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर के बदले में a माइनस 35 बराबर 0 चतुष्घात में था, किस में बदल गया द्वि बदल रहा है। जैसे देखो पुनः Z4 प्लस 6x स्क्वायर कुछ ले लो 60 ले लो बराबर 0। चतुष्घात का गुणनखंड नहीं होता है, भाग विधि से निकाला जाता है। अगर इसका आएगा गुणनखंड नहीं जानते उसको किस रूप में लाएंगे हम लोग, द्विघात फॉर्म। तो द्विघात मतलब क्या है, ओ नो जेड देना। द्विघात में क्या है जेड स्क्वायर, क्या मानने के लिए बोलता है बतला रहे क्या माना है इसको, जेड 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 छोड़ कर एक्स मान लो, एक्स बराबर क्या मान लेते हैं जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर एक कंडीशन माना कि x बराबर z, या तो z स्क्वायर बराबर भी मान सकते हैं x। चूंकि इसको नहीं द्विघात बनाना, इसको भी, तो z4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 होता है ना, पावर के ऊपर पावर, और अंदर के लिए इतना सा के लिए क्या होता है x, इतना सा के लिए क्या लिखते हैं x, ऊपर में कितना है, इसको नीचे ससान को थोड़ा सा। Z4 को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, Z4 को हम क्या लिख सकते हैं, और Z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए x स्क्वायर हुआ प्लस है तो प्लस 6z स्क्वायर, 6z स्क्वायर के लिए z स्क्वायर x प्लस में कितना है 60, द्विघात समीकरण बन रहा है मेरा। अब गुणनखंड करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी माना जाएगा। अब तो यहाँ तक कर लिया है तुम सब, ऊपर का मिटा चतुष्घात वाला ऐसा फंस जाएगा, जो इंटर कर लिया वो भी फंसेगा। नहीं तो देख के देखना, तुम आज सवाल दे देंगे पूछना किसी क्या बीटा 4 है ना, और यहाँ क्या बीटा स्क्वायर, चूंकि माना कि सबको वही सिखाया जाता है, सिर्फ स्क्वायर घात वाला गुणनखंड करने के लिए 4 वाला नहीं, 4 वाला इस प्रकार से बनता है, याद रखना। ठीक मानते हैं उसको तेज पड़े मैंने बनता है ना, हां पसीज था क्या ना, नहीं तो टेस्ट कर लियो। माना कि बीटा स्क्वायर को मान लो कुछ भी मान सकता, क्या माने तुम लोग बताओ, x माना, माना कि x बराबर बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर बराबर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, चूंकि बीटा 4 है इसको भी बदलना है। बीटा 4 को किस रूप, इस रूप में लिख सकते हैं हम, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, यही वैल्यू यहाँ पर है, इसके लिए इसको लिख देंगे। इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर होगा। तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया x, ओ नो 4 ना आएगा रेनू, x का होल स्क्वायर, इसके बदले इसको और इसके बदले इसको, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको लेकिन समीकरण 1 मानना था हमको, 2 माने हैं, 2 मानना पड़ेगा, यहाँ मानेंगे तब मानेंगे उधर। इसलिए समीकरण 2 में 2 से किससे, 2 से 4 के बदले x स्क्वायर क्या है वहां पर 9x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस कितना 360x
क्यों? बीटा स्क्वायर के लिए क्या है? x पुनः 351 बराबर 0। छोटा करो इसको, 9 से भाग लगता है, देखो तीनों में 9 से 9 में भाग लग रहा है, इसमें 9 चौके 36, 9 चौके 36 कट जाएगा, इसमें 9 से भाग 9 या 27, 9 चौके 36 8, हाँ लगता है। 9 से दोनों तरफ भाग देने पर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर 9 चौके 36 40x, इसमें आएगा कितना? 9 तिया 27, 9 9 81। ठीक, चलो छोटा हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 39 x माइनस x प्लस 39 बराबर 0। गुणनखंड किए रे, उधर करना पड़ेगा ना अपने की x माइनस 39 माइनस 1 x माइनस 39। अब माइनस कॉमन लिए हैं, प्लस अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस में बदलते हैं। ठीक, बराबर में 0 x माइनस 1 x माइनस 39 बराबर में 0। चलो नीचे जगह नहीं है, यहाँ तक नोट करो। अब x का मान निकाल लो, चूंकि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? x माइनस 39 बराबर 0, इसलिए x बराबर 39। दो कंडीशन आ रहा है, दोनों प्लस वैल्यू है। चूंकि x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, तो सुनना इधर 1 ने पहले 39 लो, असंभव हो जाएगा। कैसे? तो देखो, अगर x बराबर 39 ले रहे हैं, चूंकि x बराबर क्या है? बीटा का स्क्वायर है ना। अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तब ना प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद आएगा। x कोई लेना देना ना हमको, अब कन्वर्ट करेंगे उसमें। x का मान कितना लिया है यहाँ? 39। इसके स्थान पे क्या लिखा है? बीटा को ससार देंगे थोड़ा सा। ठीक, स्क्वायर उड़ा इधर लाओ, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √39। असंभव। हाँ ठीक। अब जब असंभव हो गया तो x का मान कितना लेना पड़ेगा? 1। चलो लो, क्या नु नहीं समझ रही है? अरे नु x बराबर नहीं मोने है, वहाँ x बराबर बीटा स्क्वायर मोने थे, तो x का मान 39, इधर से उधर करेंगे स्क्वायर आएगा ना, असंभव हो जाएगा रूट। ठीक, अब x का मान कितना लेंगे? 1 लाओ। चूंकि x बराबर 1 लेने पर, चूंकि x बराबर क्या है? बीटा स्क्वायर, तो x का मान अब की बार कितना ले रहे हैं? 1, तो 1 रखेंगे। बीटा का स्क्वायर, इसलिए बीटा बराबर 1 पर ओवर रूट इसका मान 1। बीटा का मान 1 आ गया। अल्फा का मान कितना निकाले? अल्फा का मान 6। अब इसलिए प्रथम पद क्या है? अल्फा माइनस 3 बीटा 9। अल्फा का मान 6 माइनस 3 गुना बीटा का मान 1 आया, घटाओ 6 में 1 घटाएंगे 3, ये 1 आ गया 3। इसी क्रम में अब निकाल लो A2 A3 A4, A2 निकालो, A3 निकालो, A4 निकालो जल्दी से फटाफट सौरभ। B4 बराबर है कानू B4 x बराबर 1 कहाँ? यहाँ x 1 लेने पर x का मान बीटा स्क्वायर माने थे, तो x का मान कितना ले रहे हैं? 1। बीटा स्क्वायर, स्क्वायर जब उड़ाएंगे तो इधर से उधर नहीं होगा, माइनस ओवर रूट 1 आया बीटा का मान। A1 A2 A3 A3 A4 A5 A6। A2 कितना है? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का मान 6, बीटा का मान 1, कितना आ गया?
5 ये 3 कितना अल्फा प्लस बीटा है मतलब अल्फा का मान 6 प्लस 1 कितना आ गया 7 ये कितना है अल्फा प्लस 3 बीटा ना अल्फा का मान 6 3 गुना 1 6 3 9 आ गया बाबू ठीक इस प्रकार से बनता है चतुष्घात वाला गुणनखंड दे रहे हैं घर के लिए लिखो सब कुछ ना किसी से जो इंटर भी क्या है बीए भी क्या है मैथ से उसको भी पूछना वो भी फंसेगा हाँ पता है कुछ सोच समझ करके लिखना पड़ेगा x4 प्लस x स्क्वायर माइनस 20 उसी तरह मान लेना रे इधर कैसे जरूरत अब 4-5 बजे बोलना भी गुणनखंड करके दिखाइए ठीक ठीक ये बोले सही बात क्या हो मतलब चतुष्घात वाला कहीं गुणनखंड है इस किताब में क्वेश्चन के रूप में बीच में आता है क्वेश्चन के बीच में इसीलिए पढ़ाई नहीं होती है ये सब और दे दे छोड़ो ठीक गुड नाइट हाय हाय बाय बाय टाइट टाइट